मार्च को शुरू हुई ये पदयात्रा उज्जैन के लिए निकली है और आज पदयात्रा का 6वां दिन है। गुना की भदौरा में रात्रि विश्राम के बाद सुबह 5 बजे ये यात्रा गुना से शुरू हुई थी और अब दोपहर का विश्राम गुना में होगा इसका। तो यात्रा इस वक्त अभी नेशनल हाईवे पर है और पीछे आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें, ये सारे वो पदयात्री हैं जो गुरुजी के नेतृत्व में इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। लगभग 400 से अधिक लोग इस यात्रा में जो है निकले हैं। साथ में जगह जगह रात्रि विश्राम, एक दिन में लगभग 30 से 35 किलोमीटर की पदयात्रा तय होती है। दोपहर में 2 घंटे के लिए विश्राम होता है और उसके बाद फिर शाम को रात्रि विश्राम 30 से 35 किलोमीटर के बाद होता है। और आज ये यात्रा अभी सुबह भदौरा से शुरू हुई थी जो कि दोपहर में गुना पहुंचेगी। तो यात्रा की ये तस्वीरें हैं, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ जो आदमी क्या यात्रा में चल रहे हैं, बोला के बिछोना लंबे और हर महादेव। ये प्रवीण भाई यहाँ जल सेवा करते हुए, और जो भी यात्री हैं, हालांकि जगह जगह पानी की और जलपान की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ भी ये पूरा पानी की टंकी भी साथ में है।
आगे पानी कैंपर करके और व्यवस्थाएं बहुत हैं। मैंने बोले टंकी पैक करा कैंपर खाली है क्या कोई? आनंद आया अभी पीछे जिला जालून से हमारे फोटो उठा रहे भाई, तो हम देख रहे थे। वो फोटो में मिले नहीं जो हमारे यार कौन ने खींचा था वो यार, पूरी फैमिली के साथ खींचा था आखिरी में, फोटो नहीं मिलो। और भाई साहब डब्लू वाले बाबा जी को शूट करो तो। हाँ इनका डब्लू हो जाएगा। बाबा जी इस यात्रा में आप शामिल हैं, पहले तो अपना परिचय दें, कहाँ से है क्या? जिला जालौन यूपी से। हाँ, जिला यहाँ जालौन। यात्रा में कैसे पहुँचे हैं आप? अरे हम कुदरती डबरा आए थे। हाँ, तो डबरा में सुना एक बच्चा आया हमारी कुटिया में, बोला वो बहुत बड़ा यज्ञ है महाराज चले जाओ, तो हम चले आए डबरा। डबरा में देखा 11 बजे रात के पहुंचे, तो हमने पंडाल के नीचे गाड़ी खड़ी करी और लेट गए। सुबह हुआ तो थोड़ा गुस्सा नहीं जोश आया कि हम एक चाय वाली दुकान पे हमने की नाव बड़े दर्शन थोड़े, अब बाबा को चाय तक नहीं मिली। तो हम ऐसी बात कर रहे थे तो दुकानदार बोला महाराज वो धूमेश्वर एक धाम है, बढ़िया महाराज हैं, वहाँ हो लो। हमने कितनी दूर है? बोले 25 किलोमीटर। तो हम फिर वहाँ पे चले गए तो देखा भी धाम भी है और भगवान भी है वहाँ। ऐसा आनंद आया कि आज हमको 1 महीने से ज्यादा भी हो गया। हम बेउनी के जरिए वैष्णो देवी चले गए और उज्जैन की जो पद यात्रा में भी शामिल है। हमसे महाराज बोले आप पद यात्रा चलो, तो हमको बड़ा अच्छा लगा है यहाँ। हाँ शिवरात्रि के दिन, मैं शिवरात्रि के दिन आ गया था। महाकाल की नगरी आप पहुँच रहे हैं, इससे पहले कहीं और महाकाल के दर्शन किए हैं? नहीं कभी नहीं किए, पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। तो कुदरती हमको भगवान ही खींच लाए, क्योंकि हम डबल डमरू बजाते हैं। अच्छा। तो बोले ही हमें खींच लाए इधर को। तो दर्शकों को आप डमरू की वो कला है जो आप है हाँ। उसको दिखाना चाहेंगे? जी छोड़ना जरा। प्रवीण भाई, ये यात्रा का आज 6वां दिन है। जी भाई साहब। क्या कहेंगे यात्रा को लेके, जो इसमें शामिल है यात्री, उनकी व्यवस्थाओं को लेके कहीं कोई दिक्कत या परेशानी या बाबा भोलेनाथ की तरफ से सब बढ़िया चल रहा है? सब भोले ही व्यवस्था कर रहे हैं। सब द्वारा को छोड़ के बोले आए थे द्वार, हे धूमेश्वर नाथ जू रखियो लाज हमार। तो भाई साहब बिल्कुल बाबा भोलेनाथ की नगरी महाकाल जा रहे हैं, जहाँ हर से भक्त का सपना होता है कि हम महाकाल पहुंचे। लेकिन भाई साहब जिस दिन से निकले हैं और आज तक न तो कहीं पानी की चिंता, ना खाने की चिंता। लोग भाई साहब जी मान लो कि फेंक रहे हैं क्योंकि उनका पेट यहाँ तक भर गया भाई साहब, कहीं कोई कमी नहीं है भाई साहब खाने की, ना सोने की। सोने के लिए भाई साहब एसीओ में सो रहे हैं। कई लोग कह रहे थे हमें घर में ही सोए, लेकिन यहाँ एसीओ में सो रहे हैं, काजू खा रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ की, गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है और यात्रा वास्तविक आनंदमयी यात्रा है विश्व शांति के लिए। तो बिल्कुल ये आनंदमयी यात्रा है। वो जो है धूमेश्वर धाम से 12 तारीख को निकली थी और ये आज 6वां दिन यात्रा का। बहुत सारे यात्री, लगभग 400 यात्री इस यात्रा में शामिल है, जो कि बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। ये माना जा रहा है कि 24 से 25 मार्च को महाकाल के दरबार में ये यात्रा पहुंचेगी। महाराज जी आपका नाम बताएं, कहाँ से? हम डबरा से, वैसे करियाटी धुमेश्वर के पास में जी। इस यात्रा में शामिल हुए तो कैसा लग रहा है इस यात्रा को? आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद कभी नहीं आया मेरे को। तो इससे मैं तो बनकंडेश्वर पे रामायण पढ़ देगा। हाँ। 2-4 दिन पहले से जा रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला अपने एक पाल साहब थे गड़रिया, वो गड़रिया बोलते। तो वो बोले दो दुआ नहीं पढ़ने देंगे, पढ़ेंगे तो 1 या 2 घंटा पढ़ेंगे। मैंने मेरे को हमारे धुमेश्वर महाराज की यात्रा निकल गई, 2 दुआ पढ़ने ले, मतलब मैं आऊँ तो 2 दुआ तो पढ़ लूँ, नहीं पढ़न दिए। मेरा जोश आया, मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं पढ़न दे तो जय शंकर की चलता हूँ यहाँ से बस। तो इमली गानो अपन हाल गए। चलिए अब देखिए, आपको डमरू वाले जो बाबा थे उनका भी नजारा दिखा देते हैं। और डमरू किस तरह से एक नहीं बल्कि दोनों हाथों में लेकर डमरू जो है बजाते हैं। डमरू वाले बाबा को देखा और कुछ लोगों के आपने यहाँ विचार भी सुने हैं कि किस तरह से वो यात्रा में शामिल हुए और यात्रा में किस तरह की यहाँ व्यवस्था है। एक सज्जन हमारे साथ जो यात्रा में और शामिल लगातार गुरुजी जब से पद यात्रा पर निकले हैं और उनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे सर,
इस यात्रा में आप जो शामिल हुए? बड़ी ही पावन और मंगलमय यात्रा है। हमारे जीवन की यह पहली ऐसी यात्रा है जिसमें हमें महाकुंभ की जो अनुभूति हुई थी वो आज प्राप्त हो रही है। कहा जाता है कि काहू भरोसो देह को काहू ने राजकुमार, मोहि भरोसो आपको मेरे धूमेश्वर सरकार। महाराज जी के परम सानिध्य में, परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आज हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। जबकि नवरात्रि का अनुष्ठान भी था और भी कई सारी व्यस्तताएं थीं, और हमारे परिचित भी हमसे पूछ रहे हैं कि महाराज जी आपने जीवन में कैसा कैसे संभव हुआ कि आप एक दिन की व्यस्तता इतनी रहती है, 15 दिन का समय। और भगवान की ऐसी कृपा है कि जिस दिन से यात्रा में कोई व्यर्थ फोन नहीं आया, सभी सपोर्ट कर रहे हैं, घर से भी किसी का फोन नहीं आया। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसी आनंद की अनुभूति हुई, ना तो दर्द की चिंता है, ना पैरों में लोगों के छाले भी हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू चल रहे हैं, नंगे पैर लोग चल रहे हैं। 10 वर्ष के बालक से लेकर 85 वर्ष तक के वयोवृद्ध इस यात्रा में शामिल हैं। और देखिए आपके 100 लोगों की 200 लोगों की यात्रा से सम्मिलित होने के बाद यात्रा घटती जाती है, लोग दूरियां बढ़ती जाती है और कम होते जाते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि आज 500 साढ़े 500 लोग इस यात्रा में जुड़े हैं। और हमारा ऐसी संभावना है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते भगवान की कृपा हुई तो 1500-2000 लोग इस यात्रा में सम्मिलित हों। और बड़ी ही पावन, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सबसे अच्छी बात है कि विश्व कल्याण के लिए, जन शांति के लिए और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का उद्देश्य लेकर के गुरुदेव भगवान के सानिध्य में यह 6वीं यात्रा है। इससे पहले भी भगवान ने गोवर्धन धाम के लिए यात्रा की थी, चित्रकूट धाम के लिए पद यात्रा की, दंद्रऊ सरकार के लिए पद यात्रा की, माँ रत्नगढ़ के लिए चुनरी यात्रा की, लखेश्वरी के लिए चुनरी यात्रा की। और गुरुदेव भगवान का उद्देश्य भी यही है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सनातन की ओर जो है अग्रसर रहें। जो आज सनातन की जो परंपरा है उससे लोग जो है गुमराह होते जा रहे हैं, इस सब को जोड़ने का एक तारतम्य जो है एक माला में मोती की भांति पिरोने का कार्य गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। बोले धूमेश्वर भगवान की, गुरुदेव भगवान की। ये यात्रा जो है, जैसे बताया कि आनंदमयी यात्रा है, और इस यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो वास्तव में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। यात्रा का सफर अभी लंबा है क्योंकि 460 किलोमीटर की ये पद यात्रा है, और इस पद यात्रा में जिस तरह से लोगों को कारवां लगातार जुड़ता जा रहा है, आगे आने वाले समय में और भी यात्रा के नए रूप दिखेंगे। नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, गुना। धूमेश्वर धाम की जी। चलो भैया आगे बढ़ते, चलो प्रभु। हम तो